हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी। सो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? जो वैद्युत विभव होता है ये क्या होता है? इन सबको समझने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल क्या होता है? सो स्टूडेंट्स, लेट इट इज एनी बॉडी, और इस बॉडी को अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट मूव कराएं तो क्या होगा कि इसकी जो हम लोग वर्क करेंगे यहां पर इस साइड पे अगर ले आए तो इसमें जो वर्क करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। और अगर इसको हम लोग यहां से छोड़ दें तो ये मूव करके नीचे आ जाएगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। सो जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो जो वर्क करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। और ये पोटेंशियल एनर्जी जब वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन इन दोनों का जो सम होता है, इस प्रोसेस में किसी भी पॉइंट पर जब हम लोग मेजर करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम अगर हम लोग मेजर करेंगे तो वो क्या मिलेगा? हम लोग को कांस्टेंट मिलेगा। सो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसे फोर्स जब बॉडी पर जब वर्क करते हैं तो उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहे, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। सो अगर हम लोग मान लिया कोई बॉडी है m मास की, अगर हम लोग इसको h हाइट पर यहां पर ले जाएं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mgh हो जाती है। और जब हम लोग इसको छोड़ेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हाफ mv²। इसकी जितनी भी वेलोसिटी होगी उस हिसाब से ये कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन इन दोनों का जो सम होगा वो ईच पॉइंट पर, हर पॉइंट पर इन दोनों का सम जो होता है वो इक्वल रहता है। सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? यांत्रिक ऊर्जा, गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो वी कैन से दैट इफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व, यदि किसी निकाय की कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहे, when an external force is doing work on it, जबकि इस पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा हो, तो ऐसे बल को forces are known as conservative force। ऐसे बलों को संरक्षी बल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, कूलॉम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग बल और दो आवेशों के बीच काम करने वाला कूलामी बल, या फिर हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। सो कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो केवल फाइनल स्टेट पर और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। जो आपका पाथ होता है पूरा पर, उस पर डिपेंड है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर हम लोग के कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड करते हैं। सो जैसे आपका कोई मास किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में जब हम लोग मूव कराते हैं, जब वर्क कराते हैं, इसको ले जाएंगे ऊपर, तो इसमें जो वर्क कराएंगे वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सिमिलरली हम लोग कह सकते हैं अगर कोई मान लीजिए ये हमारे पास चार्ज है और हम लोग इसके पास में दूसरा चार्ज लाना चाहें तो क्या होगा? ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। भाई अगर कोई ऐसा इंसान है जो दूसरे इंसान को अपने पास नहीं आने देना चाहता है तो हम लोग फोर्स लगा करके क्या करेंगे? उसको उसके पास में ले जाने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली चार्ज में, चार्ज अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास अपने आप तो नहीं जाएगा। जब हम लोग इसके पर फोर्स लगाएंगे, कुछ वर्क करेंगे, तब हम लोग इसको इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज सकते हैं। सो जितना वर्क हम लोग करेंगे वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सो चार्ज जो होता है, चार्ज के केस में भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मास के केस में अगर हम लोग किसी मास को ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट ले जाएं तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो वर्क हम लोग करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ऐसा ही चार्ज के केस में होता है। अगर हम लोग किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज लाएं तो हम लोग जो वर्क करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो लाइक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास इन ग्रेविटेशनल फील्ड, वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम लोग को मेन यही पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग इतना नोट कीजिए।
So students, now we will discuss about electrostatic potential energy. वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है? इसको समझने के लिए मान लेते हैं कि कोई चार्ज है हमारा प्लस क्यू, और तो कोई भी चार्ज होगा तो उसके चारों ओर क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। किसी भी आवेश के चारों ओर सराउंडिंग्स में एक फील्ड जनरेट होती है वैद्युत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। तो इस क्षेत्र में मान लीजिए कोई पॉइंट है P और एक कोई पॉइंट है मान लिया R। सो अगर हम लोग कोई चार्ज प्लस Q R से P तक लेकर आए, इफ वी ब्रिंग अ चार्ज प्लस Q फ्रॉम R टू P, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर की ओर होगी? इस डायरेक्शन में होगी। और हम लोग चार्ज जो लेकर आ रहे हैं प्लस Q, वो इस डायरेक्शन में ला रहे हैं, तो हम लोग को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और वर्क करने के लिए हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। सो मान लेते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज फ्रॉम R टू P। अगर हम लोग R से P तक इस चार्ज को मूव कराएं तो हम लोगों को कितना वर्क करना पड़ेगा? सो स्टूडेंट्स, हम लोग R से P तक की जो डिस्टेंस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। dr मान लिया, पहले हम लोग dr डिस्टेंस हम लोग उसको लेकर के आए चार्ज को, तो हम लोग को उस कंडीशन में जो वर्क करना पड़ेगा वो कितना वर्क करना पड़ेगा? dw इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? F एक्सटर्नल इंटू dr के। और जो हम लोग ऐसे सारे जो डिस्टेंसेस हैं उनके लिए जो वर्क है उसको जब इंटीग्रेशन उसका कर देंगे तब हम लोगों को टोटल वर्क आ जाएगा कहां से? R से P तक चार्ज को मूव कराने में। सो हियर W विल बी इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू dr। F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस Fe। जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल लगाना, इतना हम लोग को फोर्स लगाना है दैट विल जस्ट ओवरकम द इलेक्ट्रिक फोर्स। वो ऐसा बल लगाना कि जो सिर्फ इसके बराबर हो जाए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा फोर्स हम लोग लगा देंगे तो फिर चार्ज में क्या हो जाएगा? एक नेट फोर्स लगेगा और उसकी वजह से फिर एक्सीलरेशन जनरेट हो जाएगा। फिर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे वर्क जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि इस फोर्स के अगेंस्ट आपने कितना फोर्स लगाया, ये हम लोग को एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हो पाएगी, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सो हम लोग को जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना है इट विल बी जस्ट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स। सो there will be no net force on charge Q and no acceleration of चार्ज, ताकि आवेश पर कोई परिणामी बल ना लगे और उसका कोई त्वरण ना हो। सो वी कैन राइट W इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? माइनस Fe इंटू dr की। सो दिस वर्क WRP से लिख सकते हैं, जो ये वर्क होगा दिस वर्क विल बी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी।
यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। सो वी कैन राइट दिस वर्क will be stored in the form of potential energy, that is delta U is equal to किसके हो जाएगा, W R P के इक्वल हो जाएगा। एंड डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, UP माइनस UR इज इक्वल टू WR P। UP माइनस UR, आपका जो UP हो जाएगा P पर पोटेंशियल एनर्जी है और UR क्या हो जाएगा, R पर पोटेंशियल एनर्जी है। सो हम लोग को यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा तो वो इन दोनों के बीच की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इतना वर्क स्टोर हो जाएगा। अगर ये R पॉइंट हम लोगों का कहां पर होता, इंफिनिटी पर होता इन केस, तो हम लोग उस केस में इंफिनिटी पर क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है U इंफिनिटी क्या होती है, 0 होती है। सो इफ R इज एट इंफिनिटी, अगर R इंफिनिटी पर होता तो उस केस में हम लोग क्या लिखते हैं, UP माइनस U इंफिनिटी इज इक्वल टू किसके हो जाता, WRP। और UP U इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके हो जाता, फिर W के हो जाता, WRP। तो R की जगह पे हम लोग इंफिनिटी भी यहां लिख सकते हैं। सो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, सो सिंपली हम लोग कह सकते हैं वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। So we can write, यहां पर लिख देते हैं, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड is equal to the work done in bringing a charge from infinity to that point. Electrostatic potential energy at any point in electric field is equal to the work done in bringing a charge from infinity to that point. वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। सो प्लीज आप लोग इसे नोट करें। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वैद्युत विभव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। वैद्युत विभव को समझने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, लेट दिस इज अ चार्ज Q और
इससे एक डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पर, मान लिया कोई पॉइंट है P, तो यहां पर हम लोग को अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंफिनिटी से किसी चार्ज को इस पॉइंट तक लेकर आएंगे। सो इंफिनिटी से जब हम लोग किसी चार्ज को यहां तक लाएंगे तो हम लोगों को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हम लोगों को कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। सो V जो होता है आपका पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, V इज इक्वल टू होगा W अपॉन Q। जो हम लोगों को वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां तक लाने में, और जो इस चार्ज की वैल्यू होगी उसके रेशियो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां पर? एट पॉइंट P। अगर हम लोग Q इज इक्वल टू कितना रख दें, 1 कूलाम, तो V इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? W के। सो अगर हम लोग का कोई यूनिट टेस्ट चार्ज हो, Q इज इक्वल टू कितना हो? 1 कूलाम का। अगर 1 कूलाम का कोई चार्ज हो और उस चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से किसी पॉइंट P तक लेकर आए, तो उस प्रोसेस में जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो वी कैन राइट वर्क डन in bringing a unit test charge from infinity to a point inside the electric field is known as electric potential at that point। अनंत से एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। सो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ V लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग V से नोट करते हैं। यूनिट ऑफ V क्या हो जाएगी? V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका जूल पर कूलाम, या फिर इसकी एक यूनिट और होती है R वोल्ट। जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट इसकी यूनिट हो जाएगी। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? V। सो V इज इक्वल टू W इज इक्वल टू किसके होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स क्या की डायमेंशन कितनी होती है? mLt टू द पावर -2, और D की क्या हो जाएगी? L। सो हम लिख सकते हैं mL स्क्वायर T की पावर -2, mL स्क्वायर T टू द पावर -2, ये हो जाएगी W की। और चार्ज Q इज इक्वल टू किसके होता है? Q इज इक्वल टू होता है IT के। I के लिए A लेंगे एम्पियर, और ये T। दिस विल बी डायमेंशन ऑफ Q, AT। सो M L स्क्वायर T टू द पावर -3 और A टू द पावर -1, एंड
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ये एक अदिश राशि है, इसके लिए हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। सो प्लीज आप लोग इतना नोट करें। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग प्लीज कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।